इंडिया बनाम एनडीए, क्या लगता है कितनी सीटें इंडिया ला सकती है या एनडीए? इस बार लड़ाई बहुत ही सभी पार्टियां एक हो गई हैं इंडिया की, और एनडीए अलग है। एक होकर क्या करेंगे? क्या बताओ, आप सवाल कर रहे हो, ये बताओ कि केसीआर आकर के यूपी में कई वोट दिलाएंगे, ममता जी कई वोट दिलाएंगी, लालू जी कई वोट दिलाएंगे? कोई वोट दिलाएगा? कांग्रेस पार्टी का क्या जनाधार है यूपी में? आप जहां खड़े हो बता दो कांग्रेस पार्टी का क्या जनाधार है? अकेले लड़ना है ना। अब वो चीज़ खत्म हो गई, यहाँ लड़ाई नाम की चीज़ नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सर क्या कहेंगे, क्या रणनीति बन रही है सर? देखिए 2024 में कोई लड़ाई नहीं है और माननीय मोदी जी के सामने कोई विकल्प नहीं। आप जहाँ खड़े हैं इसी लोकसभा की बात कर लें जी, कौन पार्टी जीतेगी? कोई है लड़ाई में? सपा है, बहुजन है, ये तो सब। तो दोनों आपस में दुविधा में दोनों गए, माया मिली ने राम। दोनों मिल के लड़े तब हार गए थे, अब तो दोनों अकेले अकेले दोनों के वोट बांट दीजिए। कहाँ लड़ाई है? कहीं लड़ाई है? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 80 सीट जीतेंगे, देखिएगा ना। और देश में 330 प्लस सीटें जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। सर, नाम बदलने से विकास होता है या काम करने से विकास होता है? दोनों से होता है। इतिहास उजागर होता है जी, नाम बदलने से, और जो योजनाएं गरीबों के उत्थान की है उनके तक पहुंचा करके देश और प्रदेश और आम लोगों का विकास होता है। आप घूम रहे हैं पूरे देश में जितनी बड़े पैमाने पर सड़कें बनी हैं, किसी विपक्षी से पूछिए कि सड़क बनी है कि नहीं बनी है। किसी विपक्षी से पूछिए, चाहे सपा का नेता हो, बसपा का नेता हो, कांग्रेस का नेता, कि 6 साल के अंदर यूपी में कहीं दंगे हुए, कहीं कर्फ्यू लगा? विपक्ष के लोग कहते हैं कि जो दंगाई करने वाले थे उनकी खुद सरकार बन गई तो दंगा कहाँ से होगा? अब वो ये कहते हैं ना जी, वो देखिए, हमने देखा है कि विरोधी जो है ना एक न एक करता है बात। जैसे हमसे कहता था कि आप कभी एमएलए नहीं बन सकते, एमएलए बन गए, कहें सरकार में नहीं शामिल हो सकते, सरकार में शामिल हो गए तो कहें कि अब कभी नहीं बन सकते, फिर बन जाएंगे, फिर कहेंगे कि सरकार नहीं बना सकते, सरकार बन जाएंगे तो कहें दिल्ली नहीं जा सकते, दिल्ली चले जाएंगे तो कहें दिल्ली में सरकार नहीं। तो ये विरोधियों का काम है, वो अपना काम है। देखिए विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है प्रदेश में कि उस इशू को लेकर लड़े। फिजूल के बयानबाजी से जनता वोट देने वाली नहीं है। आज जो गरीब है उसके घर राशन पहुंच रहा है, हर किसान के खाते में सीधे उसके अकाउंट में 6,000 रुपया जा रहा है। 5,000 रुपये, 5 लाख रुपए का आप देख रहे हैं आयुष्मान कार्ड बना है, गरीब हॉस्पिटल में इलाज करा ले रहा है। सरकार तो थी कांग्रेस की, सपा बसपा की, दिल्ली में ज्वाइंट सरकार थी ना, मिलीजुली सरकार थी, और 33% आरक्षण महिलाओं का नहीं लागू कर पाए। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण का बिल ले आए और वही लोग पास किए जो कल तक विरोध करते थे, नहीं पास करवा पाए, नहीं कर पाए, वही लोग समर्थन दे के पास कर दिए। ये साहस और काम कराने का तरीका सबका अपना, विरोधियों का अलग, यहाँ अलग। मुख्यमंत्री का कहना है कि अपराधियों के लगाम के लिए हर कार्य किया जा रहा है, और ऐसी घटना क्या प्रदेश को शर्मसार कर रही है? क्या कहेंगे इसको लेकर? अब देखिए जो मामला न्यायालय में है, तो न्यायालय में पुलिस का भी हाथ बंधा होता है, जो रेवेन्यू के अधिकारी हैं उनका भी हाथ बंधा होता है। जब तक न्यायालय से कोई आदेश न हो जाए तो आदेश का पालन ही न पुलिस कर सकती है। पुलिस तो ज़मीन का कोई निर्णय तो नहीं कर पाएगी, तो आदेश का इंतजार था। अब बीच में आपस में इस तरह की घटनाएं हुई, दुखद घटना। अभी हाल ही में देवरिया नरसंहार हुआ है कल, इसको लेकर क्या कहेंगे? अपराधियों के मन आगे बढ़ते जा रहे हैं प्रदेश में। ये दुखद घटना है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ज़मीनी विवाद को लेकर के ये घटना है। 2 भाई थे, एक भाई दिमागी थोड़ा डिस्टर्ब, उनकी ज़मीन आधा शेयर रजिस्ट्री करा ली गई थी। 8 साल से उसमें मुकदमे चल रहे थे। तो जो मामला जुडिशियल में चल रहा था
तो उसी को लेकर के घटना हुई है, जबकि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।